बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चों मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आवाज़ सही है मेरी? प्रॉपर आ रही है आवाज़? मॉर्निंग सर। यस सर। यस सर सर। बढ़िया है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक ठीक है बच्चों। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बताओ मुझे। सर इंटरचेंज चेंज बिटवीन समेशन एंड टेक ऑफ पॉइंट। हाँ, ये टॉपिक था अपना, इंटरचेंज किया था हमने समेशन और टेक ऑफ पॉइंट को। ठीक है, तो अभी मैंने टेक ऑफ पॉइंट को कहाँ आगे शिफ्ट किया था, पीछे शिफ्ट किया था? सर पीछे शिफ्ट किया था। पीछे शिफ्ट किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार था। ये समेशन पॉइंट है। ये समेशन पॉइंट पे हमने इनपुट दिया x1, ये प्लस साइन के साथ इनपुट दिया, और ये इनपुट है हमारा x2। बच्चों बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा ज़्यादा? नो बच्चों सर। नहीं आ रहा ना? नो चलो सर। ठीक। ठीक है, ठीक है। क्योंकि यार अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ उस कमरे में एक फ़ैन चल रहा है, बहुत आवाज़ कर रहा है। तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो x1 प्लस x2 मिलेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इस समेशन, ये टेक ऑफ पॉइंट है, इस टेक ऑफ पॉइंट को समेशन के पीछे शिफ्ट कर दिया। तो जब टेक ऑफ पॉइंट को समेशन के पीछे शिफ्ट कर देता हूँ मैं, समेशन को पीछे जब शिफ्ट कर देता हूँ टेक ऑफ पॉइंट को, तो उस कंडीशन में ये जो इनपुट था वो तो x1 ही है। तो यहाँ पर जो इनपुट है यहाँ पर भी x2 है, साइन वही है जो पहले था। इसका माइक चालू है, बंद करो। बताना खांसी की दवाई। अरे खांसी की दवाई वाले भैया, माइक बंद करो अपने। ये x2, किसका माइक चालू हो गया यार? ये शौर्य का था क्या? सॉरी सर, वो गलती से हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये x1 दे रहे हैं हम। अब देखो हमने टेक ऑफ पॉइंट को पीछे कर दिया, टेक ऑफ पॉइंट को पीछे कर दिया, तो टेक ऑफ पॉइंट में तो प्रॉब्लम आ गई। क्यों प्रॉब्लम आ गई? टेक ऑफ पॉइंट हमें x1 प्लस x2 दे रहा था, यहाँ तो टेक ऑफ पॉइंट केवल x1 देगा। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक ऑफ पॉइंट में एक समेशन जोड़ेंगे। टेक ऑफ पॉइंट में एक समेशन जोड़ेंगे, और जो दूसरा वाला जो इनपुट है, दूसरा वाला जो इनपुट है उसको सेम पोलरिटी के साथ, सेम पोलरिटी के साथ इस समेशन पॉइंट पे दे देंगे। तो यहाँ पे हमें फिर x1 प्लस x2 मिल जाएगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। ठीक है, इसका रूल लिखा दिया था कि बच्चों मैंने? यस सर। ठीक है। तो अब देखो दूसरा, अभी हमने टेक ऑफ पॉइंट को पीछे ले गया, अब हम टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जाएंगे, देखते हैं क्या होने वाला है। टेक ऑफ पॉइंट को अब आगे लेके जाएंगे। अभी हमारा जो ओरिजिनल सर्किट है वो कुछ इस प्रकार का है। ओरिजिनल सर्किट कुछ इस प्रकार का है। ये यहाँ से हमने इनपुट दिया x1, और टेक ऑफ पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो टेक ऑफ पॉइंट भी मुझे x1 ही देगा, और इसको जो इनपुट मिल रहा है वो x2 मिल रहा है प्लस साइन के साथ। तो आउटपुट जो मिल रहा है वो मुझे यहाँ x1 प्लस x2 मिल रहा है। अब क्या किया मैंने अगली कंडीशन में, इस टेक ऑफ पॉइंट को उठा के आगे ला लिया। जब टेक ऑफ पॉइंट को उठा के मैं आगे ला लूंगा तो भी मुझे x1 ही मिलना चाहिए जो पहले मिल रहा था, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो ये x1 इनपुट दिया, x1 इनपुट दिया, ये इसको x2 इनपुट दिया, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ मुझे x1 प्लस x2 मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ टेक ऑफ पॉइंट ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, x1 प्लस x2 मिलने वाला है, जो कि गलत है। मुझे तो केवल x1 ही मिलना चाहिए टेक ऑफ पॉइंट को आगे शिफ्ट करने के बाद भी। तो मैं ऐसे क्या अरेंजेस, क्या चेंजेस करूँ, ऐसे क्या चेंजेस करूँ कि मुझे x1 ही मिले? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल है। जैसे हमने वहाँ समेशन जोड़ा था वैसे यहाँ भी समेशन जोड़ दो, जैसे वहाँ समेशन जोड़ा था हमने वैसे यहाँ भी समेशन जोड़ दो।
ये समेशन लिया, ये समेशन जोड़ दिया, ठीक है। अब समेशन जोड़ने के बाद अपोजिट पोलरिटी के साथ, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, x1 प्लस x2 आ रहा है। यस सर। तो इसकी पोलरिटी चेंज कर दो, दूसरा जो इनपुट है इसकी पोलरिटी चेंज करके इधर अप्लाई कर दो माइनस साइन के साथ। इसकी पोलरिटी चेंज कर दो, इसकी पोलरिटी क्या है, x2 की प्लस है लेकिन माइनस कर दो, तो यहाँ से ये प्लस x2 इधर आ रहा है, माइनस x2 यहाँ से जाएगा, तो प्लस x2 को माइनस x2 कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ हमें x1 ही मिलेगा। तो क्या रूल बन गया, जब टेक ऑफ पॉइंट को हम अगर समेशन के आगे शिफ्ट करते हैं तब समान आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम टेक ऑफ पॉइंट में समेशन जोड़ देते हैं, और जो सेकंड इनपुट होता है टेक ऑफ पॉइंट में समेशन को इस समेशन को जोड़ देते हैं तथा सेकंड इनपुट को नेगेटिव पोलरिटी के साथ समेशन में जोड़ देते हैं। तो एक काम करो, इंग्लिश मीडियम वाले पहले तो रूल लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो। when we shift summation point नहीं, when we shift take off point, सर रूल नंबर 7 है सर ये। देख लो यार तुम्हारी कॉपी में कौन सा नंबर है, मेरे को तो यस याद सर, ही नहीं है। 7 है। हाँ 7 नहीं है। when we shift take off point in front of summation point, in front या फिर forward to summation point, then we add summation in takeoff point such that its second input is second input of previous summation, second input of previous summation but reverse its polarity, हिंदी में लिखो, जब टेक ऑफ पॉइंट को समेशन के आगे शिफ्ट करते हैं, जब टेक ऑफ पॉइंट को समेशन के आगे शिफ्ट करते हैं, जब टेक ऑफ पॉइंट को समेशन के आगे शिफ्ट करते हैं तब समान आउटपुट प्राप्त करने के लिए, तब समान आउटपुट प्राप्त करने के लिए टेक ऑफ पॉइंट में एक और समेशन जोड़ देते हैं, तब टेक ऑफ पॉइंट में एक और समेशन जोड़ देते हैं, तब टेक ऑफ पॉइंट में एक और समेशन जोड़ देते हैं, तब टेक ऑफ पॉइंट में एक और समेशन जोड़ देते हैं। तथा इस समेशन का सेकेंड इनपुट प्रीवियस समेशन के सेकेंड इनपुट
तथा इस समेशन का सेकेंड इनपुट प्रीवियस समेशन का सेकेंड इनपुट ही होता है, ही होता है। बस पोलैरिटी विपरीत होती है, बस पोलैरिटी विपरीत होती है, बस पोलैरिटी विपरीत होती है। ठीक है बच्चों, देखो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो। स्टार रूल नंबर 7 चल रहा था, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है कि जब दो गेन है, दो गेन है, दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक की गेन G1 है और दूसरे सिस्टम की जो गेन है वो G2 है। तब यदि इन दोनों को हटा के इस सिंगल गेन में कन्वर्ट करना है तो सिंगल गेन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? जी के बराबर। वो G1 और G2 के प्रोडक्ट के बराबर होगी बच्चे। इन दोनों का प्रोडक्ट होकर एक सिंगल गेन बन जाएगा। ये रूल नंबर 8 है। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या बोलता है? कोई समेशन है, कोई समेशन है, और यहां से गेन गया G1, ये समेशन है, और ये प्लस साइन के साथ गया। फिर एक दूसरा समेशन है G2, ये भी प्लस साइन के साथ गया, ये भी प्लस साइन के साथ यहाँ पर गया। तो उस कंडीशन में हमें ये समेशन का जो आउटपुट मिलेगा, उस कंडीशन में हमें समेशन का जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा बताओ? G1 plus G2। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, यस G1 प्लस सर। G2। हमें जो, तो हम इस सिंगल वाले को, इस पूरे डब्बे को हटा के, ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसको हटा के इसकी जगह क्या G1 प्लस G2 लिख सकता हूँ? G1 प्लस G2, ठीक है। तो ये दोनों ब्लॉक डायग्राम बना लो, ये दो रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 लिख लो। रूल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं बताने वाला हूँ, रूल नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। चलो इतना कॉपी कर लो फिर बताता हूँ, इतना कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। Yes ठीक sir। है। अब देखो रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11 एक साथ बताऊंगा। रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11। आवाज सही है बच्चे? आवाज तो कम नहीं है? Yes sir। सही है सर। ठीक है। रूल क्लियर है नंबर सर। 10 और रूल नंबर 11, ये एक समेशन पॉइंट है। इसको मैंने इनपुट दिया आर ऑफ एस, उसके बाद ये सिस्टम की गेन है। ये मैंने आपको क्लोज लूप सिस्टम के समय भी ये डायग्राम बनाया था। यहाँ आउटपुट मिल रहा है सी ऑफ एस, इसका फीडबैक, ये क्लोज लूप सिस्टम पे आ गया मैं, ये क्लोज लूप सिस्टम। ये देखो ये इनपुट दिया, ये गेन है और ये आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आउटपुट का कुछ भाग इनपुट को फीडबैक में जाता है, ठीक है। तो ये फीडबैक में चला गया माइनस साइन के साथ, ये माइनस साइन यहाँ प्लस साइन।
उसी प्रकार से ये इनपुट दे रहा हूँ मैं, अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे वहां पर यहाँ माइनस साइन है, वैसे यहाँ पर प्लस साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जी है इसको फॉरवर्ड गेन बोला जाता है। जो जी है वो फॉरवर्ड गेन कहलाती है। क्या हो रहा है, पेन सही से चल नहीं रहा है। फॉरवर्ड गेन जी, फीडबैक गेन एच। ये जो जी है ये फॉरवर्ड गेन कहलाती है, और ये जो एच है ये फीडबैक गेन कहलाती है, क्योंकि ये जो फीडबैक है ये आउटपुट कितना है वो इनपुट को बताता है। कि फीडबैक का मतलब आउटपुट कितना है ये इनपुट को बताने का काम करता है फीडबैक गेन। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव है, ये एच अगर नेगेटिव साइन के साथ आया है तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। सॉरी, जब नेगेटिव साइन के साथ आए तो नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा, पॉजिटिव। सर आवाज कट रही थोड़ी थोड़ी। आवाज कट रही है, अब ठीक है? यस सर। बच्चे आवाज कट रही थी क्या मेरी? सर बीच में कटने बीच लग में जा कट रही रही है। थी सर। यस सर, थोड़ी सी। अब ठीक है, लेकिन यस सर अब ठीक है। अब यस ठीक है सर, ना? अब ठीक है। ठीक है, ठीक है यार, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये सारा रोल नेटवर्क का है। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव साइन आया है तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहलाएगा ये। और ये जो सिस्टम है यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ एज गया है, इसलिए ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये कोई सिस्टम है, इसकी गेन जी है, इसको इनपुट दिया जा रहा है आर ऑफ एस, इसको आउटपुट मिल रहा है सी ऑफ एस। तो जो सी ऑफ एस और आर ऑफ एस का रेशियो है वो इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन के बराबर होता है, ये बताया था मैंने आपको। सी ऑफ एस यस अपॉन सर। आर ऑफ एस इक्वल टू गेन ऑफ दिस ट्रांसफर सिस्टम, गेन ऑफ सिस्टम, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ये ओपन लूप सिस्टम के लिए था, लेकिन ये जो फार्मूला वैलिड था ये ओपन लूप सिस्टम के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है, ये क्लोज लूप सिस्टम है पूरा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम के लिए जो गेन होगी यहाँ सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ये हो जाएगी जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। प्लस साइन का यूज करेंगे हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए, उल्टा प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन किसका है, प्लस फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, प्लस फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक, और माइनस फॉर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। चलो बच्चे इसे कॉपी कर लो। चलो कॉपी कर लो बच्चे इसे। सर हाँ बोलो।
सर एक क्वेश्चन था सर, ये जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है सर, सर ये किस पर डिपेंड करेगा? जैसे हमने RS इनपुट दिया तो सर इनपुट नेगेटिव जाएगा जब फीडबैक पॉजिटिव आएगा। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ वैल्यू को कम करना है। आपको वैल्यू, जैसे सपोज करो कि जो टेम्परेचर है एसी का वो 35 डिग्री सेल्सियस है, आपको टेम्परेचर को घटाना है, तो आपको कौन सा इनपुट देना पड़ेगा? नेगेटिव देना पड़ेगा, है ना? आपको क्या करना पड़ेगा? Yes, sir. नेगेटिव देना पड़ेगा। नेगेटिव sir. देंगे तो वही तो कम करेगा। अगर आपका इधर जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो रहा है तो आपको यहाँ से नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा, तभी तो कम होगा। जैसे मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आपको नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा सर, प्रिंसिपल सर को, तभी तो कुछ होगा। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो फिर आपको मतलब मेरे अंदर सुधार आएगा ही नहीं। समझ में आ रही के बाद? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बस वही बात है। तो ये नेगेटिव साइन के साथ नहीं सर, हमारा- मैं रूल हाँ, 11 की बात कर रहा था सर। बोलो, फिर से बोलो। सर रूल 11 में मैं पूछ रहा था कि जो अपन ने इनपुट दिया सर RS, वो पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा? पॉजिटिव तो जा रहा है ना, देखो ये प्लस साइन के साथ जा रहा है ना। ओम, या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात। यही पूछना चाह रहे हो? एक बार फिर से पूछो, अच्छे से पूछो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर जैसे हमने रूल 10 में सर पॉजिटिव दिया था इनपुट, तो हाँ। सर नेगेटिव फीडबैक आया सर हमारा। हम्म, और सर रूल 11 में पॉजिटिव फीडबैक दिया, फिर भी नहीं, पॉजिटिव इनपुट दिया फिर भी पॉजिटिव फीडबैक आया सर, ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे भाई, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं। जो तुम पूछ रहे हो उसका कोई लेना देना ही नहीं। इनपुट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इनपुट हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। इनपुट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। इनपुट हमेशा हम पॉजिटिव देंगे। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, ये नेगेटिव फीडबैक को डिसाइड कर रहा है, और यहाँ ये जो प्लस साइन है ये पॉजिटिव फीडबैक को डिसाइड कर रहा है। इनपुट से कोई लेना देना है ही नहीं। ओम, यस सर। ठीक है। सर चलो, हाँ बोलो। बस आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ याद रख लेना है। जैसे ओपन लूप सिस्टम है तो C ऑफ S और R ऑफ S का जो रेशो है वो G ऑफ S है। जब क्लोज लूप सिस्टम है तो C ऑफ S और R ऑफ S का रेशो इतना है, G ऑफ S 1। बस इतना ही। इस पूरे डब्बे को हटा के ये वैल्यू रख देंगे हम, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ इस डब्बे को हटा के ये लिख देंगे हम। अगर हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हुआ तो यहाँ प्लस लगा देंगे, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है माइनस लगा देंगे। हाँ बच्चे बोलो, कौन क्या पूछ रहा है? हाँ बच्चे कुछ पूछ रहे? सर मैं पूछ रहा था चेतन, हाँ बोलो। सर लाइब्रेरी में सर कंट्रोल सिस्टम की बुक नहीं मिली कल। कंट्रोल सिस्टम की बुक नहीं मिली? यस सर। कंट्रोल सिस्टम देखना पड़ेगा यार, कौन सी बुक है। अरे कोई भी ले लो यार, एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ। सर हमने खुद चेक किए थे तो उसमें तो रखी नहीं थी कंट्रोल सिस्टम की बुक। एक मिनट रुको, मुझे भी नहीं मिली थी। ठीक है, हालांकि मैं तो बुक यूज़ करता ही नहीं बुक वगैरह का। बुक की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम इतना मैं पढ़ा रहा हूँ तो बुक की जरूरत नहीं है। पर तुम्हें लेना है तो तुम ले सकते हो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, लेने को ले लो, बस वो तुम्हारे यहाँ ऐसी पड़ी रहेगी, बाकी कोई यूज़ नहीं होगा उसका, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है वो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को रिवाइज करो, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। चलो हो गया बच्चों, चलो अटेंडेंस ले लिया जाए, टाइम हो गया अपना।